अस्सलाम मुझे कैसे हैं सब लोग, आप सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 13 का टॉपिक देखेंगे, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड। अब रिफ्रैक्शन क्या होती है, डायफ्रैक्शन क्या होती है, इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव, दैट वाज द रिफ्लेक्शन। कि जब भी आपके साउंड वेव्स, जैसे हमने कहा था कोई एक क्लैपिंग करते हैं उसके रस्ते में साउंड वेव्स आएंगी, मतलब पैदा होंगी। उसके रस्ते में अगर कोई बाउंड्री आ जाती है, कोई वॉल आ जाती है, कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो वो वेव्स होती है उससे टकरा कर वापस आ जाती हैं। दैट वाज द रिफ्लेक्शन। आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज द रिफ्रैक्शन एंड द डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड। इनको डिटेल में देखेंगे। कहते हैं साउंड वेव्स लाइक एनी अदर वेव, कोई भी वेव होगी ना हमारे पास, चाहे वो साउंड वेव है, चाहे वो लाइट वेव है, कुछ भी होगी वो वेव, तो उसके ना कुछ वो बिहेवियर शो करती है। कौन कौन से वो हमारे पास रिफ्लेक्शन भी शो करती है, वो डायफ्रैक्शन भी शो करती है। तो इन एडिशन टू दी रिफ्लेक्शन, कहते हैं अगर कोई भी वेव है, चाहे वो साउंड वेव है, चाहे वो लाइट वेव है, तो वो आपको रिफ्लेक्शन भी देगी, वो आपको डायफ्रैक्शन भी देगी, रिफ्लेक्शन भी देगी। रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ लिया था, अभी हम लोग जो देखेंगे रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन देखेंगे। रिफ्लेक्शन क्या है? कहते हैं रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन अ साउंड वेव चेंज डायरेक्शन ड्यू टू वेरिएशन इन द मीडियम प्रॉपर्टीज सच एज द डेंसिटी और द टेम्परेचर। के कहते हैं हमारे पास क्या होती है रिफ्लेक्शन में, क्या होती है कि अगर कहीं पे साउंड वेव आ रही है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है जब भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। क्यों? क्योंकि मीडियम की प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो जाएंगे, सच दैट उनकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास जो साउंड वेव है वो अपना पाथ चेंज कर जाएगी। दिस चेंज अकर बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड डिफर इन डिफरेंट मीडियम। कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम्स में। 5 नंबर में यहाँ पे शो कर रहा है, कहते हैं सपोज करें कि ये मेरे पास एयर है, ये मेरे पास वाटर है। अब एयर से हमारे पास क्या आ रही है, साउंड वेव आ रही है। अब इसको जाना क्या चाहिए बच्चे? इसको तो स्ट्रेट नहीं जाना चाहिए। अगर मैं डॉटेड लाइन लगाऊं तो ये स्ट्रेट जानी चाहिए, मतलब इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ये उसका पाथ है, ओरिजिनल पाथ। लेकिन वो इस पाथ को फॉलो नहीं करती, बल्कि वो क्या हो जाती है, वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा नीचे चली जाती है, बेंड हो जाती है, तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाती है। अगर साउंड वेव कहीं से आ रही है तो वो स्ट्रेट नहीं जाएगी, बल्कि वो क्या होगी, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। अगर ये एयर है तो इसकी डेंसिटी कुछ और होगी, वाटर की डेंसिटी कुछ और होगी, इसका टेम्परेचर कुछ और होगा, इसका टेम्परेचर कुछ और होगा। तो इन प्रॉपर्टीज की वजह से जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो जो साउंड वेव है वो अपनी क्या कर जाती है, मुझे अपना पाथ चेंज कर जाती है। कहते हैं ये हमारे पास पाथ चेंज क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो स्पीड होती है साउंड की वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। हमारे पास क्या था, लाइक हमने कहा था कि साउंड वेव्स कैसे मूव आउट करती हैं। एक छोटी सी बात हमने ये बात की थी कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है साउंड वेव प्रोड्यूस करवाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्पीकर है, स्पीकर की क्या होती है, ये मेम्ब्रेन है जो वाइब्रेट करती है। जब वो वाइब्रेट करते हैं तो अपने सामने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर फोर्स लगाती है। देखिए वाइब्रेट करिए, आगे की तरफ जा रही फोर्स लगा रही है, उनको एनर्जी मिलती है, वो आगे पार्टिकल्स को देते जाते हैं, रिलैक्स होते जाते हैं, वो फर्दर आगे से आगे एनर्जी ट्रांसफर करते जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे, एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफर करते जाएंगे। हमने पढ़ा था हमारे पास ना, अब सॉलिड्स में क्या होता है बच्चे, एटम्स होते हैं काफी ज्यादा आपस में नजदीक नजदीक होते हैं। अगर इसको एनर्जी मिलेगी तो बड़ी जल्दी अगले को एनर्जी दे सकते हैं, और वो उससे अगले को बहुत ज्यादा एनर्जी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो साउंड वेव है बड़ी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाती है। इसके मुकाबले में अगर लिक्विड में देखा जाए तो बच्चे उनके दरमियान ना कुछ डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रैवल करते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। गैसेस में तो बहुत दूर दूर होते हैं तो एनर्जी बहुत कम होती है, जल्दी ट्रांसफर नहीं होती। तो हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो स्पीड होती है सॉलिड्स में साउंड की वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, वो एक दूसरे को एनर्जी जो है वो जल्दी जल्दी ट्रैवल कर देंगे। गैसेस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं तो इसलिए एनर्जी वहां पे जल्दी ट्रैवल नहीं हो पाती। कहते हैं हमारे पास ना यहाँ पे लाइक मतलब मीडियम चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहे हैं कि हमने पढ़ा था कि वेरियस मीडियम होगा, डिफरेंट मीडियम होगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अब ये देखें एयर में हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड कम होती है, वाटर में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है। दूसरा हमारे पास कहते हैं इनमें प्रॉपर्टीज इन मीडियम की ये भी हो सकती है, चेंज हो सकती है, डेंसिटी वगैरह टेम्परेचर वगैरह भी चेंज हो सकती है। जो डेंसिटी बेसिकली कहते हैं किसको है, डेंसिटी का मतलब होता है कितना टाइटली पैक्ड है। अब हमारे पास सॉलिड्स में क्या होता है बच्चे, मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा क्लोज क्लोज होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। लिक्विड की उससे कम होती है और गैसेस की तो सबसे कम होती है। तो अब यहाँ पे ये देखिए ये गैस से एयर से आ रहा है वाटर में, तो इसकी डेंसिटी हमारे पास कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी में चेंज आने की वजह से या टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से कोई भी साउंड वेव आ रही है वो सीधा नहीं जाएगी, वो अपना पाथ थोड़ा सा चेंज कर जाएगी। ये जो पाथ में चेंज आ रहा है दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। कहते हैं हमारे पास कहाँ पे इसको देखा जाता है, कहते हैं जब साउंड वेव ट्रैवल कर रही है फ्रॉम एयर टू वाटर तो हमारे पास क्या होगी, वो ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। बेंड होगी ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी।
एयर में हमारे पास बच्चे डेंसिटी कम होती है, क्योंकि एयर गैस है, गैस में हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा दूर दूर होते हैं, लो डेंसिटी होती है। लेकिन लिक्विड में मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, तो इसलिए डेंसिटी में चेंज आने की वजह से हमारे पास क्या होगी, वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, कॉजिंग साउंड टू मूव फास्टर इन वाटर देन इन एयर। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो साउंड वेव्स होती है वो हमारे पास लिक्विड में, मतलब सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैसेस में होती है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा पास पास होते हैं, तो एनर्जी एक दूसरे से जल्दी ट्रैवल कर जाएगी एज कम्पेयर टू गैसेस। यहाँ पे तो बहुत दूर दूर होते हैं, तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रैवल करवाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो वाटर में जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, दैट इज वाई व्हेन अ सबमर्ज्ड पर्सन, इसलिए जब अगर कोई पानी जो है वो ज़ेरे जमीन है, मतलब सॉरी ज़ेरे जमीन कह रही हूँ, अंडर वाटर है, पानी में है, तो वो कैन हियर क्लियरली अंडर वाटर साउंड, तो वो जमीन जो पानी के अंदर आवाजें हैं वो उसको क्लियरली सुन सकता है, बजाय इसके कि कोई जमीन पे खड़ा है उसको वो आवाजें नहीं सुनाई देंगी ऐसे, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन थी, हमारे पास रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन थी। आगे उसने एग्जांपल कोट कर दिया है कि जब हमारे पास जो है साउंड वेव एयर से वाटर में जाएगी तो उसका पाथ चेंज हो जाएगा, वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। डायग्राम आप साथ में ड्रॉ करेंगे। एग्जांपल दे रहा है कि जो हमारे पास अगर पानी के अंदर कोई पर्सन है तो वो क्लियरली अंदर आवाजें सुन सकते हैं, बजाय इसके कोई बाहर हो, क्योंकि जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे पास बेंड होना शुरू हो जाएगी, पाथ चेंज कर जाएगी। आगे हमारे पास प्रॉपर्टी डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन है क्या? डायफ्रैक्शन कहते हैं अकर करती है व्हेन अ साउंड वेव बेंड अराउंड ऑब्स्टेकल आर स्प्रेड आउट आफ्टर पासिंग थ्रू ए नैरो स्लिट। कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ से साउंड वेव्स आ रही थी, अगर उसके रास्ते में कोई नैरो स्लिट, छोटी सी ओपनिंग, छोटा सा सुराख आ जाए, तो ये क्या करते हैं, ये वेव्स उसके अराउंड जो है वो बेंड होना शुरू हो जाती है, ये बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, मतलब फैलना शुरू हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं डायफ्रैक्शन का। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये साउंड वेव्स आ रही थी, उसके रास्ते में एक छोटा सा सुराख आया, छोटी सी ओपनिंग आई, स्लिट आई, स्लिट पीछे सुराख को होल को कहते हैं। तो ये जो हमारे पास नॉर्मल वेव्स आएंगी ये बेंड होना शुरू हो। अब ये बेंड होने को कह रहे हैं, हमारे पास बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड दी डायफ्रैक्शन। अब ये बेंड हो रही है हमारे पास, इस तरह से फिनोमेना है, ठीक है। ये देखिए ये बेंडिंग हो रही है। अब ये बेंडिंग है बाहर की तरफ स्प्रेड हो रही है, तो हम इसको स्प्रेडिंग भी कह सकते हैं, अराउंड बेंड भी हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की, या फिर स्प्रेडिंग हो रही है, मतलब किसी नैरो ओपनिंग में से बाहर की तरफ वो इमर्ज आउट हो रही है, ठीक है। इसी को डायफ्रैक्शन कह देते हैं। कहते हैं दिस प्रॉपर्टी अलोज साउंड टू बी हियर्ड। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग आवाज को सुन सकते हैं जहाँ पे हमें आवाज, जहाँ पे हमें साउंड सोर्स नजर भी नहीं आ रहा होता। लाइक हमारे पास ना, लाइक ये देखिए कोई पर्सन है वो बोल रहा है, मतलब कोई लड़की है या जो भी है वो बोल रही है। अब इसके सामने दीवार है, हमारे पास क्या होगी, यहाँ से साउंड वेव्स निकल रही होंगी क्योंकि बोल रही है। अब क्या होता है, जिस दीवार के दूसरी साइड पे वो पर्सन जो होता है ना उस आवाज को सुन पा रहा होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ से साउंड वेव्स निकल रही है, उसके रास्ते में अगर इमेज आते हैं, ऑब्जेक्ट आ जाए, तो हमने कहा था वो बेंड होना शुरू हो जाती है। तो ये देखिए बेंड होकर ना इसकी तरफ ये साउंड वेव्स उसको आ रही होती है, तो उसको आवाज सुनाई दे रही होती है, मे भी उसको वो पर्सन नजर ना आ रहा हो, उसको सोर्स नजर ना आ रहा हो। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहे हैं कि समटाइम उसको डायरेक्ट वो सोर्स को देख भी नहीं रहा होता कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, लेकिन उसको आवाज आ रही होती है। मिसाल के तौर पर कहता है इफ समवन इज स्पीकिंग फ्रॉम बिहाइंड ए वॉल, उसकी एग्जांपल वही वो जो भी मैंने आपको बताई है कि सपोज करें कि एक दीवार के बैक साइड पे कोई एक बच्ची है या कोई भी पर्सन है वो बोल रहा है, तो इसके यहाँ पे दूसरे साइड पे कोई पर्सन होगा, उसकी आवाज सुन सकता है, मे भी वो उसको ना देख रहा हो। तो वो इसी चीज को कह रहा है कि हमारे पास बिहाइंड दी वॉल होगा तो वो उसको सुन सकता है। हिज वॉइस कैन स्टिल बी हर्ड, उसको दोबारा से उसको फिर भी सुना जा सकता है, बिकॉज साउंड वेव्स बेंड अराउंड दी बैरियर। अगर उसके सामने कोई दीवार आ रही है, कोई वॉल आ रही है, तो साउंड वेव्स क्या होंगी, वो बेंड होना शुरू हो जाएंगी, तो दूसरी साइड पे, दीवार की दूसरी साइड पे कोई पर्सन जो है वो उन आवाज को सुन सकता है, साउंड वेव्स को सुन सकता है। इसी को बेंडिंग को ही तो हम लोग उसको डायफ्रैक्शन बोलते हैं। सिमिलरली कहते हैं साउंड कैन ट्रैवल थ्रू an open doorway and spread into the room, allowing people inside to hear noises from the outside even if they cannot see the source। कहते हैं अगर आप रूम के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको बाहर का नॉइस भी सुनेगा, क्यों? क्योंकि वहां पे भी डायफ्रैक्शन हो सकती है, बाहर से साउंड वेव्स क्या होंगी, अगर वो कोई सुराख होगा तो वहां से वो बेंड होकर अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे और अंदर पूरे रूम में फैल जाएंगे, जिसकी वजह से आप उस नॉइस को सुन सकते हैं। लाइक मतलब यहाँ पे कोई बाहर कोई शोर है, बहुत ज्यादा कोई शोर है, लेकिन आप किसी रूम में बैठे हैं, अगर आपके रूम में मतलब हमारे पास कहते हैं बाहर अगर शोर है तो हमारे पास कुछ साउंड वेव्स जो है ना, हमारे पास अगर दीवार है या फिर कोई छोटे छोटे सुराख है हमारे पास दीवार में, या आप लोगों ने अक्सर डोर में देखा होगा कि हमारे पास ओपनिंग होती है, स्मॉल सी ओपनिंग होती है, तो वहां से भी क्या हो सकता है कि बाहर से जो साउंड वेव्स होंगी वो बेंड होकर पूरे रूम में फैलना शुरू हो जाएंगे और आपको आवाज सुनाई देना शुरू हो जाएगी, ठीक है। चाहे आपको पता नहीं भी चल रहा होता है कि बाहर कौन बोल रहा है, किसकी वजह से शोर है, कौन लेकिन आपको स्टिल आवाजें सुनाई दे रही होती है, ठीक है। अगेन वो उसी चीज को कह रहा है, वी कैन हियर स्पीकिंग इवन इफ ही इज अराउंड द कॉर्नर और बिहाइंड ए वॉल। तो आप सुन सकते हैं चाहे अगर कोई पर्सन जो है वो दीवार की दूसरी साइड पे खड़ा बातें क्यों ना कर रहा हो। दिस इज बिकॉज साउंड वेव डायफ्रैक्ट अराउंड द ऑब्स्टेकल एंड रीचेस आवर एयर। मतलब ये बेसिकली क्यों हो रहा होता है, क्योंकि जो साउंड वेव्स हैं वो बेंड होकर हमारे पास आ रही
कि मतलब आप दीवार की दूसरी साइड पे खड़े हैं तो अगर कोई पर्सन बोल रहा है तो आप उसको सुन सकते हैं, क्योंकि उसके साउंड वेव्स जो है वो बेंड होकर हमारे पास आएंगी, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये डायफ्रैक्शन है। डायफ्रैक्शन बेसिकली क्या है? बेंडिंग ऑफ साउंड वेव। तो डायफ्रैक्शन इज बेसिकली बेंडिंग ऑफ दिस साउंड वेव अराउंड ऑब्स्टेकल। अगर उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो उसके अराउंड क्या होना शुरू हो जाती है? वो बेंड होना शुरू हो जाती है। जैसे ये देखिए, इसके रास्ते में बॉल आ गई थी साउंड वेव, तो इसके अराउंड वो करना शुरू हो जाएंगी, वो बेंड होना शुरू हो जाएंगी। आर आप थ्रू स्लिट्स, अगर स्लिट्स में से भी पास ऑन करें तब भी हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएंगी? बेंड होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे ये देखिए, एक छोटे से सुराख में से जब गुजर गए तो उसके राउंड भी वो क्या होना शुरू हो जाती है? वो बेंड होना शुरू हो जाती है। तो यही हमारे पास क्या है? डायफ्रैक्शन है। ठीक है, इट अलोज साउंड टू स्प्रेड आउट एंड इवन हर्ड व्हेन दिस सोर्स इज नॉट डायरेक्टली विजिबल। जब आपको वो पर्सन एग्जैक्टली नजर भी नहीं आ रहा होता, लेकिन आपको स्टिल भी उसकी आवाज सुनाई दे रही होती है। ठीक है, तो ये डायफ्रैक्शन था। इससे ऊपर हमने टॉपिक पढ़ा रिफ्रैक्शन, और इससे प्रीवियस टॉपिक जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था दैट वाज ही रिफ्लेक्शन। ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें, जैसे आज का टॉपिक है उधर उस हिसाब से देखें 13.5 है, कहते हैं हाउ डू रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द साउंड वेव। तो हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि इसमें क्या हो जाती है? वो अपना पाथ चेंज कर जाती है। तो पहले रिफ्रैक्शन की तारीफ करेंगे, फिर डिफाइन करेंगे डेफिनेशन जो आपके पास ब्लॉक में दी हुई है, लाइक हमारे पास लगाई कि आप इसकी पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसको हाईलाइट करेंगे। वो बेसिकली अपना पाथ चेंज कर जाती है, बेंड हो जाती है, ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करती, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, पाथ थोड़ा सा चेंज कर जाएगी। रिफ्रैक्शन मतलब वो साउंड वेव का बिहेवियर चेंज कर जाती है, उसका पाथ चेंज कर देती है। डायफ्रैक्शन क्या करती है? साउंड वेव्स को बेंड करवा देती है, या फिर वो स्प्रेडिंग उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये डायफ्रैक्शन की एग्जाम जो डेफिनेशन है बच्चे, ये येलो ब्लॉक। तो ये बेसिकली पूरा टॉपिक इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन पीछे में देखें तो हमारे पास ये उसकी डेफिनेशन थी, बाकी आगे उसकी एक्सप्लेनेशन थी कि वो बेसिकली जो हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होके आना जो है ना, वो उसका हमारे पास आ जाएगा। तो ये यहाँ से एक्टिविटी से ऊपर ऊपर जो है ना उसका रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक आ जाएगा। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा और डायफ्रैक्शन पढ़ा। अच्छा, ये आपसे अलहदा से ना कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, डिफाइन करें रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव को, डिफाइन करें डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन तो मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है, डायफ्रैक्शन करें, साउंड वेव को डिफाइन करें। तो ये आपने डेफिनेशन जो येलो बॉक्सेस में ना, ये लास्ट में याद करनी है। ठीक है, मजीद मुझे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।